खोजता है वह पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। धैर्य, अभ्यास और सतत संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है पवन और आज मैं जेम्स एलन की किताब में से एक एज अ मैन थिंकर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह किताब 1903 में प्रकाशित हुई और तब से यह सेल्फ हेल्प साहित्य की एक क्लासिक बन गई है। इस किताब में एलन का तर्क है कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। वह कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यदि हम नकारात्मक विचार सोचते हैं तो हम नकारात्मक अनुभव को आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक विचार सोचते हैं तो हम सकारात्मक अनुभव को आकर्षित करेंगे। हमारे मन के विचार ने हमें बनाया है, हम जो हैं उसे विचार ने बनाया और ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार आते हैं तो कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खींचा चला आता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली जाती है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया रहती है हमेशा। एलन की किताब 4 अध्यायों में विभाजित है। नंबर 1 विचार की शक्ति, नंबर 2 विचार का प्रभाव, नंबर 3 विचार की संस्कृति, नंबर 4 विचार का लक्ष्य। पहला अध्याय विचार की शक्ति पर चर्चा करता है। एलन का तर्क है कि हमारे विचार हमारे जीवन की शक्ति है। वह कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। एलन एक बगीचे का उदाहरण का प्रयोग करके अपनी बात को समझाता है। वह कहता है कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। हम या तो इसे सुंदर फूल से भर सकते हैं या हम इसे खरपतवार से भर सकते हैं। चयन हमारा है। यदि हम नकारात्मक विचार सोचते हैं तो हम अपने दिमाग में खरपतवार उगा रहे हैं। ये खरपतवार हमारे जीवन में नकारात्मक एक्सपीरियंस को जन्म देंगे। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचार सोचते हैं तो हम अपने दिमाग में सुंदर फूल उगा रहे हैं। यह फूल हमारे जीवन में सकारात्मक एक्सपीरियंस को जन्म देंगे। दूसरा अध्याय विचार के प्रभाव पर चर्चा करता है। एलन का तर्क है कि हमारे विचार से हमारे आसपास की दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। वह एक चुंबक का उदाहरण का उपयोग करके अपनी बात को समझाते हैं। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। यह हमारे जीवन में हमारे विचारों के अनुरूप लोगों और स्थितियों को आकर्षित करता है। यदि हम नकारात्मक विचार सोचते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मक लोगों और स्थितियों को आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक विचार सोचते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक लोगों और स्थितियों को आकर्षित करेंगे। तीसरा अध्याय विचार की संस्कृति पर चर्चा करता है। एलन का तर्क है कि हमारे विचारों की संस्कृति का हमारे जीवन में होना महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि हमारे विचार एक पौधे की तरह हैं। उन्हें बढ़ने और विकसित होने के लिए उनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने विचारों की देखभाल नहीं करते तो वे नकारात्मक हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने विचारों की देखभाल करते हैं तो वे सकारात्मक हो जाएंगे। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात गांठ बांधो कि अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। चौथा और अंतिम अध्याय विचार के लक्ष्य पर चर्चा करता है। एलन का तर्क है कि हमारे विचारों का एक लक्ष्य होना चाहिए। वह एक धनुष के उदाहरण का उपयोग करके अपनी बात को समझाते हैं। वह कहते हैं कि हमारे विचार धनुष की तरह हैं। उन्हें केंद्रित करने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता है।